Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach linear equation in two variables, class 9th, exercise 4.3, क्वेश्चन नंबर 2. देखिए इस क्वेश्चंस में एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है और उस वर्ड प्रॉब्लम में कुछ कंडीशन रखी गई है. उस कंडीशन को आपको समझना है और उसके थ्रू जैसा वो क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है. ठीक है. यहाँ क्वेश्चन 2 में देखिए, गिवन द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स थ्रू 2,14 हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई. देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉइंट आपको गिवन है, उस पॉइंट से पास होकर के जाने वाली कितनी लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, लाइनें बन जाएंगी. ठीक है ना. और वो और कैसे बनेंगी इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है ना. अब देखिए सॉल्यूशंस में था हियर 2,14 इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस, सो वी शुड लुक एनी लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14. यानी ठीक है, इस लाइन से इस पॉइंट से होकर पास होने वाली लाइनें जो हैं, वन एग्जाम्पल्स ऑफ सच लीनियर इक्वेशंस इज x + y = 16. अब देखिए इन्होंने इस पॉइंट से पास होकर के जाने वाली लाइन, इसका मीन कैसे है, इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे एडजस्ट कर सकते हैं. कोई भी लाइन अगर इस पॉइंट से होकर जा रही है तो ये पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा. ठीक है ना. तो हमें इस बात को ध्यान में रख करके ही लाइनों का सिलेक्शन करना है. अब जैसे मैंने यहाँ पर 214 है, इस 214 से हमें लाइन ड्रॉ करनी है कि लाइनें हमको बनानी है कि किस टाइप की वो इक्वेशंस ऑफ लाइन होंगी. ऐसी लाइन जिनकी इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशंस कैसे बनेंगे इसका मेन पार्ट है. यहाँ पर इस चीज को आपको समझना जरूरी है. अब जैसे 2,14 मीन्स ऑब्सिसा कितना है 2, ऑर्डिनेट कितना है 14 है, तो एक्स वाई की वैल्यूज आपके पास है. अब इस वैल्यू को लेकर के आपको लाइनें कंप्लीट करनी है. जैसे मान लीजिए हमने लिखा x + y, x में कितना है 2, y क्या है 14, तो 2 + 14 और 2 + 14 कितना हो जाएगा 16, तो इक्वल टू 16 लिख दीजिए आप. ये लाइन इसको सेटिस्फाइड करने लगेगी. ठीक है ना. फिर देखिए अदर आर y - x = 12. अब y - x = 12 क्या, y कितना है आपके पास 14 और फिर माइनस क्या हो गया x क्या है आपका 2, तो 14 - 2 = 12, तो आपने यहाँ पर 12 लिख दिया. ठीक है ना. तो इस तरह से ये 12 आ गया. तो अब ये लाइन को कैसे बनाते हैं ये क्लियर हुआ आपको. ठीक है ना. y = 7x. अब y = 7x में हमको इसको एडजस्ट कर देना है. ठीक है ना. तो y क्या आपका 14, यहाँ 14 लिखा आपने, इज इक्वल टू 7 × x, x क्या आपका 2, तो कितना हो जाएगा आपका 7 × 2 = 14, तो 14 = 14 और ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया. ठीक है ना. एंड 2x + y = 18 है. ठीक है ना. तो हमने 2 और x 2 × x की वैल्यू क्या है 2, 2 × 2 = 4. अब 4 में आपको क्या ऐड कर लिया जाए, कितना है y कितना है आपके पास 14 है, तो जाएगा 4 + 14, अब 4 + 14 = क्या आएगा 18, तो आप = 18 लिख दीजिए. ठीक है ना. इस तरह से ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी. यानी लाइनों का सिलेक्शन कैसे किया जाए ये इंपॉर्टेंट है. हम और भी कोई लाइन बना सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2x, यहाँ पे देखिए कोई इक्वेशन ये 2x है, आप लिख दीजिए यहाँ पर 3x. डिफरेंट करके देखिए आपने लिखा 3x. अब 3x तो 3 × 2 हो गया, x की वैल्यू 2 है, तो 3 × 2 = 6 और 6 + 14 क्या होगा आपका 6 + 14 20. ठीक है ना. तो 6 + 14 20 इज इक्वल टू 20 लिख दीजिए आप. इस तरह से लाइनें कंप्लीट होती हैं. ये मेन आपको जानना जरूरी है कि लाइनों का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, किस बेसिस पे हम लाइन बना लेते हैं इजी वे पे, वो हमने आपको यहाँ पर हिंट किया हुआ है. ठीक है ना. तो इस तरह से ये लाइनें आपकी कंप्लीट हुई. आर आल्सो सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स. ठीक है ना, of the points 2,14, thus there are infinite numbers of line through 2,14. इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इससे बहुत सी लाइनें, इन्फिनाइट लाइंस, ठीक है, यहाँ पर इसको सेटिस्फाइड करेंगी. ठीक है ना. और कंप्लीट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं. सेटिस्फाइड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2,14, thus there are infinite number of line थ्रू 2,14, यानी 2,14 से होकर के इन्फिनाइट लाइन पास होंगी, जा सकती हैं.
ये इससे डिसीजन लिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। वो ये कह रहा है कि इस पॉइंट्स को, ठीक है ना, कि इफ वाला पॉइंट 3,4 है, लाइज ऑन द ग्राफ, जो कि ग्राफ पर लाई कर रहा है, ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन में ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, इस ax प्लस 7 3y इक्वल टू ax प्लस 7 जो ग्राफ है इसका, उस पर ये पॉइंट 3,4 लाई कर रहा है, मीन्स उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ऐसी सिचुएशन में आपको a की वैल्यू काउंट करनी है। अब देखिए आप यहाँ पर x y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, लाई करना मतलब स्थित है, ठीक है ना, इसको हम लाई कहते हैं। और यहाँ पर अगर, और इसका सेकंड जो मीन है वो है सेटिस्फाइड होना, यानी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, बिकॉज दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन, क्योंकि ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ऐसी सिचुएशन में आपको ए की वैल्यू काउंट करनी है। ठीक है ना, सोल्यूशन में देखिए आपने लिखा गिवन इक्वेशन इज 3y इक्वल टू ax प्लस 7, इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू 3y इक्वल टू ax प्लस 7। वही कहा गया कि ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को पर लाई कर रहा है, इस पर स्थित है, राइट। देयरफॉर 3,4 सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए ये पॉइंट चूंकि इस पर लाई कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है ना, ठीक है, दिस इज 3y, यानी देखिए y की वैल्यू यहाँ पर जो है 3, देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन था आपका 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 4, ये देखिए y 4 है, तो 4 रख दिया आपने, इक्वल टू x की वैल्यू क्या आपके पास 3 है, आपने 3 लिख दिया, प्लस 7 एज इट इज है, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। अब 3 इंटू 4 12 आ गया, और 3a हो गया आपका, 3 इंटू a 3a प्लस 7, ठीक है ना, तो a इक्वल टू 12 ट्रांसफर होगा और 7 जाके माइनस होगा, तो 12 माइनस 7 और 3 अपॉन में आएगा अपॉन 3, तो यहाँ पर देखिए 12 माइनस 7 से 5 आएगा अपॉन 3, a इक्वल टू 5 अपॉन 3। इस तरह से a की वैल्यू 5 अपॉन 3 काउंट हुई। ठीक है ना, हैंस फॉर a इक्वल टू 5 अपॉन 3, 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, यानी कि a की वैल्यू 5 अपॉन 3 होगी, तब ये पॉइंट इस लाइन पर लाई होगा। ठीक है ना, कौन से पॉइंट पर, ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7 पर। ठीक है ना, जबकि यहाँ a इक्वल टू क्या है 5 अपॉन 3 है। इस सिचुएशन पर ये जो पॉइंट है इसको, इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन 4 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको उसको समझना है, इसके वर्ड्स को समझना है कि कह क्या रहा है और काउंट क्या करना है हमको, इसको थोड़ा आप समझेंगे। द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी का जो फेयर है, मीन्स उसका जो किराया है, इन द सिटी एज फॉलोज, वो दिया गया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, फर्स्ट किलोमीटर पर 8 रुपीज चार्ज होता है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5, और उसकी जो सब्सिक्वेंट जो डिस्टेंस है वो क्या है ₹5 पर किलोमीटर है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशंस एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। आपको उससे एक इक्वेशन भी बनाना है और साथ में उस इक्वेशंस के को ग्राफ में भी, उस इक्वेशन से ग्राफ भी प्लॉट करना है। ये सिचुएशन इसमें थी। देखिए अब इससे हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखिए आप। सोल्यूशन में देखिए गिवन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू s किलोमीटर, उसने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई है वो कितनी है आपकी s किलोमीटर है। ठीक है, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जबकि 1 किलोमीटर यानी फर्स्ट किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के लिए जो उसका रेट था, यानी उसका जो फेयर था वो कितना है ₹8, यानी 1 किलोमीटर में उसको 8 रुपीज पे करना था, 1 किलोमीटर में उसको 8 रुपीज पे करना था। ठीक है ना, द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इक्वल टू x माइनस 1 किलोमीटर। अब देखिए जो 1 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है, जिसका आपने 8 रुपीज पे किया है, उस 1 किलोमीटर को आपने इस टोटल डिस्टेंस में माइनस कर दिया।
तो ये जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है मीन्स बची हुई डिस्टेंस, बची हुई दूरी, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। वो कितनी हो जाएगी x माइनस 1, क्योंकि x टोटल है, टोटल में आप 1 किलोमीटर जो आपने ट्रेवल किया, जिसकी कॉस्ट आपने, जिसको आपने फेयर पे कर दिया, वो ₹8 था, इसलिए इस टोटल डिस्टेंस में 1 किलोमीटर को माइनस किया गया है। तो ये कहलाता है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं रेट ऑफ फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखिए सब्सिक्वेंट डिस्टेंस जो बची हुई डिस्टेंस है इसका जो रेट है, अब उसका रेट वो दूसरे तरीके से ले रहा है, उसका कॉस्ट उसने कहा कि ₹5 पर किलोमीटर, यानी ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से अब उसका इस रेट से वो चार्ज करेगा। तो देखिए ये जो रिमेन था, इस रिमेन में ही 5 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 5 क्या, जो रिमेन बच गई जो किलोमीटर डिस्टेंस, उस पर मल्टीप्लाई होगा ये, क्योंकि वो जो रिमेन है उसी पर रेट 5 है। ठीक है ना, 5 के रेट से वो काउंट करेगा। ठीक है ना, तो देखिए जो आपका था रेट ऑफ फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इक्वल टू ₹5 पर किलोमीटर, द फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इक्वल टू ₹5 इंटू x माइनस 1। x माइनस 1 मीन्स आपने 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसको लेस करने के बाद जो रिमेन था, जो बची हुई डिस्टेंस थी वो थी x माइनस 1, और उसको अब हम किस रेट से काउंट कर रहे हैं, ₹5 से, तो 5 का उसमें मल्टीप्लाई होगा, जिससे आपको क्या आ जाएगा, फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का जो फेयर वो काउंट हो जाएगा। टोटल फेयर रुपीस क्या y है, जबकि टोटल फेयर इसमें अगर हम सम करें, ये जो 1 किलोमीटर का है प्लस सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का जो ये जो फेयर है, इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो वो टोटल फेयर कहलाएगा। वो टोटल फेयर को क्वेश्चंस के थ्रू क्या बताया, सपोज किया गया है y, तो y होगा। ठीक है ना, वही है टोटल फेयर इक्वल टू ₹y। अब यहां पर जाएगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन y इज इक्वल टू y किसके इक्वल होगा, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस का फेयर प्लस जो 5 जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है उसको 5 के रेट से जो हमने फेयर काउंट किया, इन दोनों फेयर का सम। ठीक है, तो यहां देखिए y इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 5 इंटू x माइनस 1। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 1 से 8 आएगा, 5x माइनस 5, देखिए 5 का मल्टीप्लाई, 5 इंटू एक्स 5x और 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5। तो यहां देखिए जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 और प्लस 5x, y इक्वल टू 3 प्लस 5x इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट बनता है। एक तो सोल्यूशन आपका ये आ चुका है। अब इसमें देखिए क्या रहा है कि ग्राफ आप प्लॉट करिए, तो देखिए दस द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन इज y इक्वल टू 3 प्लस 5x। जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी उससे जो बनने वाला इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 3 प्लस 5x, जिसको फर्स्ट सपोज किया गया था वो ये है, आपको बताया गया है कि वो जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बना है y इक्वल टू 3 प्लस 5x। नाउ प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इससे हम आपके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन के लिए हम एक टेबल कंप्लीट करते हैं, इसमें एक्स वाई की वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने x इक्वल टू 0 सेलेक्ट किया। इसके लिए आप फ्री हो, वैल्यू का सिलेक्शन आप पर डिपेंड करता है, आप इस तरह से वैल्यू सेलेक्ट करें कि जो पॉइंट्स हैं वो इजी वे पे हो, बहुत ज़्यादा लार्जर पॉइंट ना हो, बहुत बड़े लेंदी पॉइंट ना हो। क्यों, ऐसा होने पर ग्राफ भी आपके ग्राफ पेपर के बाहर लाइन जा सकती है, इसलिए कोशिश करें कि स्मॉलेस्ट नंबर आए, ठीक है ना, और वो एग्जैक्टली डिविजिबल भी हो, इसका भी विशेष ध्यान रखें आप। तो x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट भी है, y इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 0, x की वैल्यू आपने 0 सेलेक्ट किया है, तो 5 इंटू 0 0, तो y इक्वल टू 3 प्लस 0, तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 आ गया। पुटिंग x इक्वल टू 1, अब x इक्वल टू 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए जब 1 सेलेक्ट किया तो 3 प्लस 5 इंटू 1 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 8, कैसे आया, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8, तो y इक्वल टू 8। पुटिंग x इक्वल टू -1, हमने -1 सेलेक्ट किया इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, तो देखिए v है y इक्वल टू 3 इन प्लस 5 टाइम्स -1, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1, तो देखिए प्लस इंटू माइनस, तो आ जाएगा 3 माइनस 5, तो y इक्वल टू 3 माइनस 5 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू -2, 3 में 5 माइनस होगा तो आ जाएगा -2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 10 वी हैव द फॉलोइंग टेबल, इस प्रकार जो आपकी टेबल है वो आपकी फॉलोइंग है, नीचे दी गई है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमने सेलेक्ट किया 0, तो y क्या काउंट किया 3, 0 किया y 3 आ गया, ठीक है। फिर आपने x टू 1 सेलेक्ट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 8, वो 8 देखिए। फिर आपने x टू -1 सेलेक्ट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2,
इस तरह से ये देखिए एक्स वाई के पॉइंट्स आपके काउंट हो चुके हैं। अब इनको पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई तो 0,3, फिर 1,8, फिर -1, -2। इस तरह से आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है। प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0,3, 1,8 एंड -1, -2। देख रहे हैं आप ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंटों को अब हम यहाँ पर ग्राफ पेपर में प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एंड पॉइंट -1, -2 ऑन द ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग देम वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड ग्राफ। इसको हम प्लॉट करते हैं, फिर उनको हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है, वही हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होता है। अब देखिए इसके प्लॉट करने के पहले हमें स्केल देना कंपलसरी है। स्केल देखिए है, क्या स्केल है, ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट्स। ये इसकी स्केल है बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए, ठीक है ना। अगर आप स्केल नहीं देते हैं तो आपका ग्राफ इनकम्प्लीट है, इसलिए आपको और यहाँ पर आपका वैल्यूएशन हेल्दी नहीं होगा, ठीक है, मार्क्स आपके कटेंगे। इसलिए स्केल देना कंपलसरी है कि आपको ग्राफ में जहाँ भी ग्राफ प्लॉट करें वहाँ पर स्केल देना कंपलसरी है। अब देखिए इसको हमको प्लॉट करना था। पॉइंट आपके देखिए क्या थे आपके 0,3, तो x 0 हो गया, y में आपका क्या है 3 + 3 है, प्लस डायरेक्शन में गया 0,3 पॉइंट आ गया। फिर देखिए x में +1, y 8 है, x में +1, y में +8। देखिए 8 में +8 डायरेक्शन में गया आपका, ये पॉइंट हो गया 1,8। इसका देखिए एंड -1, -2, तो x में देखिए -1 और y में -2, ये जगह -1, -2। इस तरह से तीनों पॉइंट बन गए। हम तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दी गई। इट इज़ ए रिक्वायर्ड ग्राफ। तो देखिए इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। जो भी कंडीशन थी, कंडीशन से पहले इक्वेशन बनाया गया, इस क्वेश्चन बनाने के बाद उसी इक्वेशन से हमने ग्राफ को प्लॉट किया है, वही हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ था। थैंक यू, टेक केयर।